हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई कहानी धीरूभाई अंबानी का जीवन संघर्ष में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनके बारे में। इंडियन कॉरपोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाने वाले धीरूभाई अंबानी कभी मेले में भजिया बेचते थे, पर आज धीरूभाई अंबानी ने जितनी बड़ी सफलता अर्जित की है वह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने मात्र 1,000 रुपये से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को पार किया। आज मैं धीरूभाई अंबानी के संघर्ष से सफलता की बड़ी कहानी को कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी की सच्ची और प्रेरणा देने वाली सफलता की कहानी के बारे में, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जन्म एवं परिवार। जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, में बहुत ही सामान्य मध्य परिवार में हुआ था। हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थीं। ये इनके माता पिता थे, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। पारिवारिक स्थिति इनकी क्या थी। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई खास फर्क तो पड़ने वाला था नहीं, पर कौन जानता था कि एक बड़ी सक्सेस उनका इंतजार कर रही है। बचपन से ही उनकी व्यापारिक बुद्धि तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टीन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया। उन्होंने इस लेन देन से लाभ के रूप में कुछ रुपए अर्जित किए। जब स्कूल के गर्मियों की छुट्टी होती थी तो वे कुछ काम करते रहते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। RADAG के मुताबिक 1949 में जब धीरूभाई अंबानी 16 वर्ष के थे तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के अदन शहर पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई रमणीक लाल पहले से ही एबेसी एंड कंपनी में कार्यरत थे। बड़े भाई रमणीक लाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों बाद एबेसी एंड कंपनी जब सेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी तो धीरूभाई अंबानी को अदन बंदरगाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया गया। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वो वापस भारत आ गए। तो लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपये और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफ़ी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने भी धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे से एक मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की रूपरेखा बना ली। उस समय भारत में सबसे ज़्यादा मांग पॉलिस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। तो उनकी कंपनी भारत से मसालों को बेचती थी और वहाँ से पॉलिस्टर के धागे मंगाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते रहे। 1966 में कपड़े बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद नरोडा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1992 में ग्लोबल मार्केट में फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी अपनी यादें छोड़कर चले गए। ये एक बहुत ही पुराना फोटो धीरूभाई अंबानी का है। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, पर आज भी लोग कहते हैं कि यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी से सीखो। हमारी अगली कहानी जीवन और व्यापार पर रतन टाटा जी के जो 20 विचार हैं वो है। धीरूभाई अंबानी कभी मेले में भजिया बेचते थे। आपके जो कहानी है आपके मार्गदर्शन में प्रेरणा हेतु है। आशा करता हूँ आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होगी।